जनाब खालिद बाबू कुरैशी साहब महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मेंबर वो हमारे औरंगाबाद जिले के हाजी साहब कुरैशी साहब जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के जिला अध्यक्ष हुए और हमारे शफीक कुरैशी साहब ये हमारे भाई साहब का इस्तेमाल करेंगे। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज़ के साथ है, मुसलमानों के भी साथ है, पर मीडिया में कुछ अलग पिक्चर दिखाया जाता है, उस पर मैं बहस नहीं करूँगा। और बेशक अगर ऐसा प्रोजेक्ट अगर लोग मुझसे राब्ता करें और मुझे समझाएं कि ऐसा करना चाहिए तो वैसी एक स्कीम बना के और हम स्टेट गवर्नमेंट पे पुटअप करेंगे। और मुझे यकीन है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर समझ में आएगा कि इसमें मुसलमान आज की स्टेट गवर्नमेंट को अगर समझ में आएगा कि ये मुसलमानों को और जो कि पिछले तबके के मुसलमान हैं अगर उनके लिए फायदेमंद है तो ज़रूर इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट भी मैं समझता हूँ कि ये स्कीम लागू कर सकते हैं। सर, आने वाले समय में आपने जैसा देखा है कि आप कुरैशी बिरादरी से हैं, कुरैशी बिरादरी के बड़ा तबका गरीबी में जीता है, सच्चाई है, मोमिन है, अंसारी है, बिरादरी है, पठान है, तड़वी, कई लोग हैं। तो क्या आने वाले वक्तों में आपकी तरफ से कोशिश रहेगी हर समाज को एक ऐसा एक भवन जिसको कहते हैं हम, एक बड़ी इमारत जिसके अंदर अपने मसाइल इसका ऑफिस कह सकते हैं, हर बिरादरी के ऑफिस को आप जगह दे या बनाने के लिए कोशिशें करें क्या, ताकि हर बिरादरी को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके? ये जो आपने कहा ये वक्फ बोर्ड नहीं देगा, बल्कि ये बिरादरी के जो सदर लोग हैं ये वक्फ बोर्ड को कांटेक्ट करें और वहाँ पे ऑफिस में आके ऐसी जगहें देखें जो खाली हैं और फिर एप्लीकेशन करें और जो प्रोसीजर होगा वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट का वो प्रोसीजर से वो जगह ले लें। वेलकम। कुरैश बिरादरी के आपके यहाँ सदर बैठे हुए, जिला अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए, और भी अंसारी बिरादरी हुई और जुला बिरादरी हुई और तुम्हारा तड़वी बिरादरी जैसे आपने कहा, और कोई भी बिरादर उनको आगे आना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि कोई एसोसिएशन किसी की तरफ नहीं जाता, आप लाओ स्कीम बना के और इंशाल्लाह आज सब मेंबर्स अच्छे मेंबर हैं, समझदार मेंबर्स हैं वक्फ बोर्ड में और लोगों का काम करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये स्कीम ऐसी पुटअप होती है हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तो इंशाल्लाह सब मेंबर उसको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो काम हो सकता है। सर, एमआईएम के खादर इंतजार साहब ने एक बहुत बड़ा यहाँ का भ्रष्टाचार को ओपन किया है, तो आप भी एक कहने के मेंबर हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये बात में कितनी जान है या इसके ऊपर कुछ जांच होनी चाहिए? आप महसूस करते हैं सर ऐसा? देखिए, भ्रष्टाचार तो हम सभी एक्सपोज करते हैं। इम्तियाज जलील साहब ने अगर किया होगा, वैसे दूसरे मेंबर्स भी, मैंने ये 4 सालों में मैंने भी काफ़ी भ्रष्टाचार के मुद्दे एक्सपोज किए हैं। बम्बई को लेके मॉल वक्फ बोर्ड, बॉम्बे की जैसी सिटी में वक्फ बोर्ड के प्लॉट में मॉल्स बन चुके हैं, हमने उन पर एफआईआर करा रहे हैं और हम उनके प्लान्स कैंसिल करवा रहे हैं और डिमोलिशन करवा रहे हैं। आपके औरंगाबाद में एक बहुत मैटर है जो हम एफआईआर उस पर जल्द कराने वाले हैं, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा या मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ऐसा है, एक्शन ले रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इलीगल सब हटे वक्फ बोर्ड के। सर, एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता संजय केनेकर साहब आप पहचानते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ खासकर मराठवाड़े के अंदर। तो आप वक्फ बोर्ड मेंबर हैं और वो आपके पार्टी से भी हैं, तो क्या आपकी बातचीत होती रहती है कि हम वक्फ को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, इस तरह की कोई बात होती है सर? यस, हमारी पार्टी में हमारे लीडरों से हमारी बात होती रहती है। हमारे महाराष्ट्र के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे बॉम्बे से एमएलए एडवोकेट आशीष शेलार जी टाइम टू टाइम मेरी बात कराते रहते हैं बीजेपी के लीडरों से और उनके एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, मैंने आमतौर पर ऐसे देखा है कि वो बिल्कुल ये पॉलिसी इख्तियार करके बैठते हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं वो खत्म होने चाहिए, जितनी भी इलीगल एक्ट्स होती हैं वो खत्म होनी चाहिए और नए इलीगल एक्ट्स नहीं हुए। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। बाकी जो भी आपको मीडिया दिखाता होगा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ये बात सच है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी पिछले 5 साल, जैसे हमारे सीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी, वो 5 सालों में उसमें मैं आई थिंक 2 साल की मेरी भी मेंबरशिप की, 2-2.5 साल की, तो हमने सब गलत काम रोक दिए थे वक्फ बोर्ड में जो होते थे और इसमें हम बहुत कामयाब थे। थैंक यू। जवाब है वो तो जो आज सत्ता में है आप लोग उनसे पूछिए, मैं तो आपको उस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ कि जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे और जब वक्फ बोर्ड तब चलता था तो तब कोई ऐसा करप्शन का केस सामने नहीं आता था या कोई भी उस वक्त की बीजेपी शिवसेना सरकार जो थी युति की, कोई ऐसी गड़बड़ की बातें सामने नहीं आती। और ये जो आपके सवाल का जवाब है
ये आज जो सत्ता चला रहे हैं ये लोग जवाब देंगे, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। सर, हमारे इस तारीखी शहर में महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड सदर दफ्तर है और कुछ सियासी पार्टी इसके ऊपर खेल खेल रहे हैं और वो यहाँ से कहीं दूसरी तरफ उसको ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, मैं एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी एक मेंबर हूँ वक्फ बोर्ड का, और मेरा ऐसा कहना है और मेरी ऐसी सोच है कि वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस औरंगाबाद से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। और पूरा महाराष्ट्र रीजनल में बटा हुआ है, तो आप वो जो रीजनल ऑफिस है पूरे महाराष्ट्र के, वो आप पावरफुल करो, वो आप अच्छे बनाओ, और वो रीजन के जो काम है वहाँ पे जो रीजनल वर्क ऑफिसर बैठ के काम कर रहा है वो काम करे। तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद से शिफ्ट अगर आप बम्बई में करो या लंदन में करो या अमेरिका में करो या मून पे भी लेके जाओ तो कुछ होने वाला है नहीं उससे। आप वक्फ बोर्ड के स्टाफ अच्छा करो, उनको ट्रेनिंग अच्छा दो और स्टाफ की भर्ती करो और कंप्यूटराइजेशन करो और आप मॉडर्नाइजेशन करो, तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड अच्छे से फंक्शन करेगा। सिर्फ यहाँ से बम्बई लेके जाके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे औरंगाबाद के लोगों में जो गुस्सा होता है और पैदा हो रहा है, और जो विदर्भ के लोगों में ये गुस्सा पैदा हो रहा है कि भैया ये क्यों ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो मैं उनके साथ हूँ और मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद से शिफ्ट होकर बॉम्बे आए, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जितने भी रीजनल वक्फ ऑफिस हैं वो पावरफुल हो गए और वो लोगों के और वहाँ के एरिया के मसले हल करें। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कई लोगों ने कब्जे करके बैठे हुए हैं। इसका सवाल आप हमारे जो करंट सीईओ हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको इसका बराबर जवाब देंगे। बाकी हम मेंबर हैं, हमारा काम है वक्फ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना, वक्फ बोर्ड की पॉलिसी फाइनल करना और वक्फ बोर्ड का जो वक्फ एक्ट है उसको लागू करना। हमारे पास कोई कंप्लेन आती है इलीगल एनक्रोचमेंट की तो हम ये सीईओ तक पहुंचाते हैं और उसके बाद सीईओ को उस पर एक्शन लेनी चाहिए, जो कि ऐसा कम होता है, नहीं होती एक्शन। सर, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सिडको एक डिपार्टमेंट ऐसा है और जो प्री प्लान जो है तो जो बेघर लोग हैं उनको घर बना के जो अपार्टमेंट देते हैं, फ्लैटें देते हैं और बहुत हैरत होता है सर कि पूरे महाराष्ट्र में बस खासकर हमारे मराठवाड़ा में लाखों एकड़ जमीन है। कभी एक मिसाल देखने में नहीं आई कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कोशिश की गई मिनिस्ट्री की तरफ से कि एक वक्फ की कॉलोनी आबाद की जाए और गरीब को बसाया जाए। सर, ऐसा कब होगा, वो दिन कब आएगा? मैं फिर कहूंगा कि मैं सिर्फ एक मेंबर हूँ वक्फ बोर्ड में, मैं भी ऐसा चाहूंगा कि जैसे आपने स्कीम बताई कि ऐसे होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो जगहें हैं उस पर जो हमारे ये मुसलमान बुजुर्गों ने इनको वक्फ की हैं तो ये मुसलमानों के काम आवे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप ये मूवमेंट लेके चलिए, मैं मेंबर और हमारे जितने भी और वक्फ बोर्ड के मेंबर रहेंगे इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और आज के जो वक्फ के मिनिस्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो मुझे सवाल पूछा है वो ये सवाल सुने और इस पे अमल लाए। हमारा वक्फ बोर्ड का पूरा इस पे सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। Jungle.